हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 के 24 मई सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आपको 25 के 25 कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे और बड़ा ही बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है क्या कि दी गई तालिका 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के परिणाम दर्शाती है। एक टेबल दिया हुआ है ना, उसमें देखो एक तरफ दिखा हुआ है क्या, पार्टी का नाम, एक उसमें पार्टी का नाम बहुत सारा है, एजीपी है, कौन पार्टी है ना, सीएमके है, उसके बाद एआईसीटी है, कांता दल है, शिव पार्टी है ना, और परिणाम भी दिया हुआ है 2019 का, 2014 का। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 2019 के कांता दल, 2014 के कौन पार्टी और 2019 के शिव पार्टी के परिणाम का 2014 में एजीपी के परिणाम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है अनुपात। तो जरा ध्यान से देखिएगा सॉरी, देखिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला है 2019 का कांता दल। तो 2019 में कांता दल को कितना का परिणाम क्या है, 16 है, तो 16। उसके बाद बोला है 2014 में कौन पार्टी, कौन पार्टी कितना है, 43 है 2014 में। ठीक है, उसके बाद बोला 2019 में शिव पार्टी मतलब 18। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना, 16 और 16 32 और 2 34। 34 में अगर हम 43 को ऐड करेंगे तो 70 कितना आता है, 77 आता है। तो हमको निकालना है अनुपात किसका, तो 2014 के एजीपी, 2014 का अगर हम एजीपी की बात करते हैं तो 2014 में एजीपी को कितना सीट मिला है, तो परिणाम जो है 282 है। ठीक है, कितना है, 282। तो हमको निकालना है रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो किसका किसका, तो इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 77 रेशियो 282। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, तो सबसे पहले टोटल जो मत है वो है 6000। इसमें से बोला है क्या कि 25% मत अवैध मतलब इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, तो बचा 75%। कितना बच गया, 75%। ये हुआ मेरा वैध मत। अब वैध मत का राहुल को रवि को कितना मिलता है, तो 65%। रवि को कितना मिलता है, 65%। तो सुशील जो अन्य उम्मीदवार है उसको कितना मिलता होगा, तो 35%। मतलब 65% अगर रवि को मिल रहा है तो 35% सुशील को मिलता होगा। तो सुशील को कितना मिलता है यही पूछा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से कट करेंगे 3 बार में। ठीक है, तो आया कितना, 7 तिया 21, 75 गुने क्या करना है, 21 करना है। 75 एक 75 का 5 हाथ में 7, 75 गुना 150, 7 कितना 157। तो ये जो है ये जो वोट है, इतना उम्मीदवार का जो वोट है वो किसको मिला है, तो सुशील को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चलाता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है तो इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, गिवन क्या है पहले वो देखिए। अगर हम बोट का स्पीड का बात करते हैं तो दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और अगर स्टीम की बात करते हैं, धारा की चाल की बात करते हैं, तो वो है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको पता है जितना दूर वो गया धारा के दिशा में जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में वापस आएगा, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है। तो हम बोल सकते हैं स्पीड का रेशियो और टाइम के रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब अगर हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो स्पीड जो है, ये स्पीड है ना, एस दोबारा आ जाएगा, इसमें पूरा लिखते हैं स्पीड और टाइम। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर धारा के दिशा में जाएगा तो बोट का स्पीड और धारा का क्या होगा, दोनों का ऐड होगा, मतलब कितना 7.5 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड हो जाएगा।
अगर धारा के विपरीत दिशा में आए और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब हमको पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो है वो टाइम का उल्टा या टाइम जो है स्पीड का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर देंगे इसको। अगर हम पॉइंट को हटा दें तो 25 के 25, 25 या 75, मतलब 1/3 का रेशियो बना। अब जरा देखिए टाइम यहाँ पे एक घन मान लेते हैं 1 यूनिट लग रहा था, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो टाइम जो है वो 3 यूनिट लगता है, मतलब 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। और क्वेश्चन में कितना बोला गया है कि 4 घंटा ज्यादा लगता है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 4 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है तो 7 पॉइंट, अगर हम 5 को लेंगे तो टाइम कितना लेना होगा, 2 घंटा। मतलब टोटल जो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 15 किलोमीटर। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको लेके बनाए। अगर 2 का वैल्यू 4 घंटा तो 3 का वैल्यू 6 घंटा, तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा 25 6 150, एक पॉइंट लगाएंगे तो 15 किलोमीटर। तो आप ऊपर वाला भी वैल्यू लेके बना सकते हैं और नीचे वाला वैल्यू आना सेम है। ठीक है। कितना होगा, 15 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोला है यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब CSA निकालना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 पाई RH। क्या होता है, 2 पाई RH, मतलब 2 गुने पाई की जगह पे इतना पुट करना है। रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, 100 आता है। 5 दूनी 10, एक 0 काट देंगे। ठीक है। 4 चौक 16, 4 एक 4 और 1 5, 4 तिया 12। ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, मतलब 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोला गया है क्या, 3p माइनस p प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है, रेकरिंग है, बार है, और माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3p माइनस ब्रैकेट में है p माइनस क्यू माइनस p, यहाँ पर है रेकरिंग। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर दिखा लेंगे, एग्जाम उतना नहीं करना। देखिए एग्जाम कैसे करना है, यहाँ पर रेकरिंग है, मतलब ये माइनस जो है वो दोनों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं। तो करना क्या है, ये रेकरिंग का मतलब ये माइनस में तो रेकरिंग है नहीं, मतलब ये माइनस जो है इन दोनों के लिए हो जाएगा। ये माइनस यहाँ लगाएंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो ये वाला काट के हम यहाँ पे 2p लिखेंगे। अब जरा सोचिए, ये माइनस तो दोनों के लिए है, मतलब अगर ये माइनस यहाँ लगा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, मतलब कि 3p और 2p कितना माइनस हो जाएगा, कितना तो हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे p और यहाँ पर हो जाएगा q। ठीक है। अब जरा सोचिए ध्यान से, अगर ये माइनस फिर से यहाँ लगा दें तो ये साइन जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये साइन फिर से इन दोनों के लिए है, मतलब माइनस p और माइनस q, और यहाँ भी माइनस p माइनस q, मतलब इसको कट करके हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2p माइनस 2q। अब जरा फिर से ध्यान से देखिएगा, तो ये 2p और ये 3p और 2p माइनस होकर के क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा p और यहाँ पर माइनस 2q। अब ये जो माइनस है फिर से यहाँ लगाएंगे अगर, तो ये माइनस ये प्लस, मतलब 3p और p माइनस p कितना हो जाएगा 2p और ये प्लस 2q। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला a और b मिलकर एक कार्य को 12 दिन में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि a अकेला इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। तो b अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए a और b मिलकर के कोई काम 12 दिन में करता है और a अकेला वो काम 18 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे 18 दूना 36, मतलब एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो 18 दूना 36 और 12 तिया 36। अब जरा सोचिए a और b मिलकर के ये एफिशिएंसी 3 है और ये अकेला एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो यहाँ से अगर हम b का सिर्फ एफिशिएंसी निकालते हैं तो 1 निकलेगा। तो हमको निकालना है टाइम, हमको क्या निकालना है, टाइम। किसका निकालना है, तो b का, मतलब कि वो 36 टोटल 36 का है, एक का एफिशिएंसी से करेगा, मतलब कि वो 36 दिन में क्या करेगा, पूरा काम को कर लेगा। कौन, तो बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक
क्वेश्चन है जो डीआई का है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि कितना है। तो देखिए 2002 में है 150 और 2003 में जो है वो 200 है, तो कितना का वृद्धि हुआ हमको निकालना है, क्या इंक्रीज परसेंट। तो 50 का वृद्धि हुआ, 150 से 200 हुआ है, कितना में, तो 150 में, ठीक है, गुने 100, 50 दिया कितना 150, मतलब 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 33.33%, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है। देखिए इसको हम दो तरह से करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले जो सिंपल तरीका है बाय प्रोसेस चलते हैं उससे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं 40% लड़कियां हैं और 60, तो बाकी का 60% क्या होगा, लड़का। अगर टोटल स्टूडेंट 50 है तो 50 अगर हम 40% निकालते हैं तो वो निकलेगा कितना, अगर हम इधर बॉय मान लें और इधर गर्ल, तो बोला गर्ल 40% है, तो इसका 40% हो जाएगा 20 और इसका 60% हो जाएगा 30, मतलब कि 30 लड़का है और 20 लड़की है। अब मान लेते हैं टोटल अगर 30 लड़का है और 20 लड़की है, ठीक है। इसमें से बोला है क्या कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर मान लेते हैं लड़की का औसत प्राप्तांक 100x है तो लड़का का कितना होगा, 80x होगा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितना अंक मिला, सबका मिला करके वो निकल जाएगा। तो हम इधर पता कर सकते हैं, देखिए अगर हम सब विद्यार्थी का बात करते हैं तो औसत अंक कितना है, 66, ठीक है, 66 है, लेकिन टोटल कितना स्टूडेंट है, 50, तो 50 गुने 66 मतलब 50 इंटू 66, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकलेगा, हमको निकालना है क्या, तो 100x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर कट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ से देखिएगा, अगर तो ये 0, यहाँ से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से अगर हम कट करते हैं तो 5 से कट करेंगे 20 बार में, 5 से कट करेंगे यहाँ पर तो 16 5 80, ठीक है। और किसी से कटेगा क्या, 2 से अगर हम कट करते हैं 33 बार में, 1 2 कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ से 8 या 24x यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया 20x और यहाँ पर आ गया 33। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है कितना, 44x बराबर 33। कट करेंगे 4 बार में 11 से और यहाँ पे 3 बार में, मतलब x का जो वैल्यू है वो 3/4 आ गया, लेकिन हमको निकालना है 100x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 3/4 गुने 100। 4 से कट करेंगे 25 बार में तो 25 किया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर औसत प्राप्तांक जो है किसका, लड़की लोग का, वो कितना है, तो 75 है। ये तो हुआ प्रोसेस से जो हम लोग x मान का बना लिए, ठीक है। इसको हम एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए इसको हम एलिगेशन से आपको करके दिखाते हैं। देखिए इसको हम एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। अगर हम टोटल यहाँ पर देखें तो बोला है 40% जो है वो क्या है, लड़कियां हैं और 60% लड़का है। मतलब कि अगर हम 40% कुछ देर के लिए भूल जाइए कि कितना लड़का है कितना लड़की है, औसत प्राप्तांक की अगर हम बात करते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर 5 प्राप्तांक अगर औसत प्राप्तांक अगर लड़की का है तो 4 किसका होगा, लड़का का होगा। एवरेज में हमको नहीं पता, हम मान पता तो है 66 दिया हुआ है, लेकिन हम अभी नहीं मानते हैं, उसको x मान लेते हैं। और टोटल अगर लड़का और लड़की की बात करते हैं वो कितना का रेशियो में होगा, बोला है 40% लड़की है, टोटल में कितना है 40, मतलब 20 गुनी 40 और 20 से कट करेंगे 5, मतलब टोटल 5 है जिसमें 2 लड़की है और 3 लड़का है, ऐसा मान लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप
आपको याद होगा, हम जो अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको पता होगा प्रॉफिट लॉस में इसको हम सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 दिया 12, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इसको जोड़ के यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, तो 12 और 10 कितना 22 बटा ये 5 को अगर इधर ले आएंगे तो x का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया इतना। इसको अगर हम x का वैल्यू पॉइंट में अगर लिखते हैं तो 5 चौके 20 और फिर से लिखेंगे 5 चौके 20, 4.4 कितना आएगा 4.4 एवरेज, मतलब यहाँ का वैल्यू। अब जरा सोचिए ध्यान से कि अगर 4.4 इसका वैल्यू आया है तो ये किसके बराबर होगा, तो 66 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पे दिया हुआ था। अगर 4.4 का वैल्यू इतना है तो हमको लड़की का औसत प्राप्तांक पता करना है। तो लड़की का औसत प्राप्तांक कितना है, ये था इधर बॉयज, इधर था इधर गर्ल्स है। ठीक है, तो ये 5 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 10 के बदले इधर 0 लगा देते हैं। 11 चौके 44 है ना, और 11 छक 66, यहाँ पे 4 हो गया, 4 से कट करेंगे 15 12 में, तो हमको निकालना है 5 का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 5 का वैल्यू 15 पचे 75, तो ये जो है 675 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि एक घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, सरफेस एरिया तो कितना होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर हम देखें घन का क्या होता है, तो होता है 6a²। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब होता है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक मिनट, अगर घन का आयतन की हम बात करते हैं होता है a क्यूब, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो a क्यूब होता है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 27, तो a का वैल्यू कितना होगा, ये मीटर क्यूब में है तो यहाँ पे होगा 3 मीटर। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो हमको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो यहाँ पर क्या होगा 6 गुने 3 का स्क्वायर 9 मतलब 54। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कर्व सरफेस एरिया या मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, ये नहीं बोला गया है। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया कब बोलते हैं, जब वो कर्व हो, तो इसमें बोलेंगे लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बोला है सरफेस एरिया, मतलब कि टोटल को लेके चलना है। ठीक है, तो 9 छक कितना 54, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, बोला है एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू मतलब का उपयोग करता है, मतलब कि वो गलत तराजू का, जिसमें क्या होता है गड़बड़ी रहता है, उस तरह तराजू यूज करता है, जिसमें क्या बोलता है, जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 केजी दिखाता है, मतलब वो 870 ग्राम तोलता है लेकिन दिखता है वहां पे कितना 1 केजी। तो बोला है शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम मान लेते हैं कोई सामान हम बेचते हैं, ठीक है, जिसका दाम अगर मान लेते हैं 1000 रुपया ही है, लेकिन इसका दाम जो है वो हम क्या करते हैं 30% जो है 30% जो है वो हम बढ़ा के रख देते हैं। 30% अगर हम बढ़ा के रखेंगे तो 130 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 1300 रुपया। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसको 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो इसका 10% 130, मतलब 130 इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। अगर 130 इसमें माइनस करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1170 रुपये। कितना हो जाएगा 1170 रुपये। मतलब कि 1000 ग्राम सामान का दाम कितना, हम बेच कितना में रहे हैं तो इतना रुपया में, लेकिन गड़बड़ी क्या करते हैं, इस 1000 ग्राम हम नहीं देते हैं उसको हम देते हैं 870 ग्राम। तो जरा सोचिए 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, मतलब कि इसका भी दाम कितना हो जाएगा 870 रुपया। अब देखिए पैसा हम इतना ले रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना ले रहे हैं, सामान हम कितना दे रहे हैं इतना नहीं। तो जरा ध्यान से देखिए इतना का सामान जो है हम इतना में बेच रहे हैं, मतलब कि हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यहाँ 0, 7 में 7 जाएगा 0, यहाँ पर 11 में आ जाएगा तो 300 का हमको क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यही हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो 300 का प्रॉफिट कितना में
तो 870 रुपए इतना सामान दे रहे हैं, इतना रुपये सामान दे रहे हैं ना, लेकिन पैसा ले रहे हैं उतना का, तो हमको इतना का आंसर निकालना है। अब जरा ध्यान से, ये 0 से 0 कटेगा है ना, 8 7 15 3 से कट जाएगा, 10 बार में 3 से 100 कट करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 9 27। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया, तो ये आ गया 10/29 गुने 100। तो अब ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, तो ऑप्शन में अगर ध्यान से देखिए, इसको हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, तो 30 मान लेते हैं। इसको हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, 30 मान ले अगर, तो यहाँ पर 30 से कट जाएगा, 1/3 33 पूर्णांक कुछ आएगा। तो एक जरा ध्यान से समझिएगा, तो वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर हम जैसे मान लेते हैं हम एक रोटी है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और एक रोटी को 4 से, बड़ा भाग कौन होगा, तो ये होगा, मतलब जितना कम से भागा देंगे उतना बड़ा नंबर आएगा। तो जरा सोचिए, यहाँ पर पहले हम 29 से डिवाइड करते, अब हम अगर हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा, मतलब कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो 33 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए 33 से ज्यादा किसमें है, 34। अब देखिए इसमें फिर कंफ्यूजन, 34 दो जगह आ गया, मतलब कि पूरा ही क्या करना होगा, तो डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 29 और इसको 1000 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि 34 बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, बचा कितना, 13, 130, 34 चौके 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, यहाँ पर बचा 4, यहाँ बचा 1, ये कट गया, 14 पॉइंट लगाएंगे 1 0, फिर 34 चौके 4 से नहीं कटेगा है ना, 5 से देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में ही देना होगा। तो देखिए ऑप्शन है 4 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब पूरा डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं है, हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला प्रकार 45 रुपए प्रति केजी और दूसरा प्रकार 80 रुपए प्रति केजी के मूल्य पर है। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक केजी को 72 रुपए प्रति केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। ये देखिए, ये है मिक्सर का क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड इसमें यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 45 रुपए प्रति केजी और 80 रुपए प्रति केजी क्या मेरा सीपी है, लेकिन जो 72 रुपए में मेरा एसपी है, तो उसको पहले हमको ओवरऑल सीपी निकालना पड़ेगा। ओवरऑल सीपी कितना होगा, 72 में बेच रहे हैं तो हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब खरीदे होंगे कम में, तो कितना हो जाएगा, 100/120, 100/120, 20 5 100, 20 6 120, 6 से कट करेंगे 12 6 72, मतलब 12 5 60 रुपया जो है वो प्रति केजी दाम निकला मेरा। तो एलिगेशन अब लगाएंगे, 45 रुपया दाम था, एक 80 रुपया दाम, दोनों को मिक्स किया तो 60 रुपया का दाम वाला चावल बना, चीनी बना। ठीक है, इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 20, ये आता है 15, मतलब रेशियो जो बनेगा 5 चौके 20, 5 3 15, 3:4। जो रेशियो है हमारा वो कितना आया, 4:3 आया, 3:4 नहीं, 4:3। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 जो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। साइन -a इक्वल टू क्या होता है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो डायरेक्ट पता होगा, माइनस साइन a होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम एक बार समझा देते हैं। ठीक है, आंसर तो ये होगा, बिना सॉल्व किए आंसर ठीक हो जाएगा। कैसे होता है ये समझिए, क्या इस साइन -a को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 0 - a, 0 डिग्री माइनस है। अब जरा सोचिए, 0 - a करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, और 0 डिग्री है, मतलब कि ये साइन में ही रहेगा, साइन a। तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला है क्या, 11 भागा दिया हुआ है, क्वेश्चन को ये देता है, 11 भागा, यहाँ है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें, मतलब 1/3 में 1 जोड़ेगा तो 4/3,
लेकिन अगर हम इसको चेंज भागा में, अगर इसको हम गुना में चेंज कर देंगे तो ये उल्टा हो जाता है 3/4। तो इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको इसलिए कट करते चलेंगे। अब इसको देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक अगर जोड़ते हैं 4 3 7/4 आएगा, लेकिन जब गुना में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/7। फिर से एक जोड़ेंगे 7 4 11/4 आएगा, सॉरी 11/7 आएगा, लेकिन अगर हम इसको गुना में चेंज कर देंगे तो ये 7/11 हो जाएगा, 11 से ये 11 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा। आपको भी एग्जाम में सही सोल्व करना है। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को 21% की छूट प्रदान करता है, इसका छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर हम सीपी मान के चलते हैं कितना 100, ठीक है, तो एमपी कितना हो जाएगा 145, तो बेचा कितना में, एसपी कितना में बेचता है, तो 21% छूट देने के बाद बेचता है, मतलब इतना में बेचेगा, 21% डिस्काउंट देगा। ठीक है, अगर हम कुछ देर के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली बनाते हैं तो 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से इसको कट करते हैं तो कितना आता है, तो 5 से कट करेंगे तो आएगा 5 20 12। कुछ देर के लिए अगर इसको 80 मान ले तो 20 चौके 80 कट जाएगा, तो 4 9 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 खरीदे हैं 100 में, बेच रहे हैं कितना 116 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 16% का। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए थे, एक वैल्यू बढ़ाकर डिवाइड किए थे, मतलब 16 से क्या होगा, वैल्यू कुछ कम होगा, तो 15% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो है वो 15% निकल जाएगा लगभग। या फिर अगर आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है एग्जाम में तो क्या कर सकते हैं उसको देखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पूरा मल्टीप्लाई करना है तो 145 गुने 79/100, 79 को 145 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा वो देखिए, 9 5 45, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 9 1 9 4 13, इतना हो जाएगा। 7 5 35, 7 चौक 28, 28 3 31, 7 1 7 और 3 10। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5 5 4 1 1, पॉइंट लगाना है 100 के बाद, मतलब यहाँ पे लगभग वैल्यू जो आएगा वो 114.55 आएगा। अब यहाँ 5 आ गया, मतलब इसको अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 115 लिख सकते हैं, मतलब जब प्रॉफिट परसेंट निकलेगा वो 15% होगा, तो ले दे के वैल्यू हमारा यही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर में बोला है, एक अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है ना, पाई का मान 22/7 रखना है। यहाँ पर तो वैल्यू पाई में दिया, मतलब पाई का वैल्यू पुट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, गोले का आयतन कितना, रेडियस व्यास दिया, मतलब डायमीटर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अर्ध गोले का आयतन वॉल्यूम कितना होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब यहाँ पर जो है 3 गुने 3 रखेंगे। ठीक है, ये 3 से 1 3 कट जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 पाई, और क्या आएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि a + b = 12 और ab = 35 है तो a का पावर 4 और b का पावर 4 माइनस 10 का पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, a + b = 12 दिया है और ab = 35 दिया है, तो सोचिए बड़ा जल्दी ही आप सोच पाएंगे कि 5 सतह 35 होता है और 7 और 5 12 होता है, मतलब कि a का वैल्यू 7 या 5 दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो 7 और यहाँ पर 5, देखिए गुना करेंगे 7 5 35 और जोड़ेंगे तो 7 5 12। तो हमको निकालना है a का पावर 4 और b का पावर 4 माइनस 10 का पावर 3। a का पावर 4 मतलब 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर करेंगे 0 1 24, 24 0 1 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का स्क्वायर 625, माइनस 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 375, वो भी माइनस में,
375 और माइनस करते हैं तो 11 में 5 जाएगा तो 8 5 13, यहाँ पे 11 है ना, 11 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा 9 में 7 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 3 मतलब 0, यहाँ पे आएगा इतना, मतलब 20 26 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, डायरेक्ट 7 से भागा करके देख लीजिएगा। 7 बचे 35 बच गया 2, 7 21 बच गया 2, 29 डिवाइड होगा नहीं, छोड़ दीजिए। 7 बचे 35 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गया 2, 7 21। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 7 से जो है डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 7, ये वाला वैल्यू, ठीक है। या फिर अगर आपको अगर यहाँ पे ये देखिए छोटा नंबर था, डायरेक्ट हम 7 से डिवाइड करके देख लिए, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो चेक कैसे किया जाता है वो समझिए। यहाँ पर जो है आपको पेयर बनाना है 3 डिजिट का, आगे जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। इसको ये जो 3 है इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 661 में 3 माइनस करेंगे, 11 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ बच गया 5 यहाँ पे। अब इसको भागा देंगे, देखिए 7 से का कट रहा है क्या, 7 9 63, 2 बच गया, 7 चौक 28, मतलब ये डिविजिबल है 7 से, ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में जमीन 4,32,000 में खरीदी, किसी कारण से उसका मूल्य जो है 25% प्रति वर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष के बाद क्यू को बेच देती है। मतलब पी ने क्या किया, जब जमीन खरीदा 4,32,000 में, उसके बाद क्या हुआ, जमीन का रेट जो है वो प्रत्येक साल 25% करके गिरने लगा, तो वो क्या किया कि 2 साल के बाद उसको क्यू को बेच दिया। अब जब क्यू खरीदा जमीन को तो जमीन का क्या होता है, रेट जो है 50% करके क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो बोला है क्या कि जब क्यू जो है जमीन को खरीदता है उसके 2 साल के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए पी ने जमीन को खरीदा है कितना में, पहले वो देख लेता है। तो पी ने जमीन को खरीदा है 4,32,000 का, ठीक है। और जब खरीदा उसमें 2 साल तक क्या हो गया, रेट गिरते गया 25% के रेट से, मतलब इतना इतना रेट हो जाएगा। अब इतना रुपया में क्या किया, क्यू खरीद लिया। जब क्यू खरीदा उसके बाद रेट जो है 50% बढ़ने लगा, मतलब 150/100 और 150/100। इसको सॉल्व करते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100। और इसको कट करते हैं, 4 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 को कट करते हैं इससे, 4 1 4, 4 8 32, यहाँ पे 3 0। इसको 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 7 28, 3 0। इसको 4 से कट करते हैं तो 4 6 24, बच गया 3, 4 7 28, बच गया 2, 4 5 20। मतलब कि हमको जो है कितना से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 5 0 गुने 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। इसको 81 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, यही वाला रहेगा। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 8 7 56, 56 और 4 7 कितना जाएगा 60, 8 6 48, 48 और 6 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5, मतलब 5 4 6 7 5 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नया क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना करें। देखिए पहले जो है 12% की दर से क्या होता है, बढ़ता है और 2.5% के रेट से गिरता है। सक्सेसिव अगर हम ओवरऑल अगर हम 1 साल की बात करते हैं कि 1 साल में जनसंख्या कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ओवरऑल की बात करते हैं तो सक्सेसिव लगा करके इसको हम निकाल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, 25 चौके 100, 25 25 125, 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10
माइनस यहाँ पे आएगा कितना 5/16, मतलब कि 10 माइनस 16 से कट करेंगे 16 या 48, बच गया 2, 16 एक 16 बच गया 4, 16 16 × 32 बच गया 8, 16 बचे 80, इतना होगा। मतलब कि वैल्यू जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 9 पॉइंट यहाँ पर जो है 6 और यहाँ पर है 875, लगभग इतना आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको अप्रोक्स में ये इतना परसेंट निकलेगा, ओवरऑल अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो इतना, तो हम क्या करते हैं इसको लगभग 10% मान लेते हैं पूरा पूरा, ठीक है, अप्रोक्स मान लेते हैं इतना। तो जरा सोचिए यहाँ पर टोटल जनसंख्या 9000 है, इसमें से 10% के रेट से क्या होता है प्लस में आया मतलब बढ़ रहा है, तो 11/10 गुने 11/10 करेंगे तो ये 3 जीरो क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा, 11 का आसपास 1331 गुने 9 करेंगे तो 9 एक 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 28 29, 9 एक 9 तो 11। यहाँ पर जो है वैल्यू जो आएगा तो कितना आएगा 11,979 आएगा, ठीक है। और यही जो वैल्यू है वो हमारा ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ जो वैल्यू ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इससे कुछ क्या होगा तो कम ही, इतना अगर बढ़ रहा है मतलब एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कम ही वैल्यू होगा, लेकिन अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो इतना आंसर होगा, ठीक है। यही ऑप्शन में भी दिया हुआ है। लाइट कट गई है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, अंधेरा दिख रहा होगा तो हो सकता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, 3 और 27 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मीन प्रपोर्शनल ज्ञात फाइंड करना है। तो मीन प्रपोर्शनल का वैल्यू क्या होता है √AB, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 गुने 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। देखिए 2 पेयर यहाँ 2 पेयर यहाँ, मतलब 3 और 3 कितना निकलेगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा। तो देखिए एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज क्या होगा तो सबको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 6, 6 5 11, 11 और 17 कितना हो जाएगा 28, 28 और 28 56, 56 और 31 कितना हो जाएगा 56 और यहाँ पे हो जाएगा 76, 77, 77। टोटल नंबर कितना है 3, 3 6 और 1 7, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, मतलब एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए सीपी मान लेते हैं 100 है, ठीक है, लेकिन जब इसको बाजार में पेश किया गया तो इसका दाम जो है एमपी जो है वो क्या कर दिया गया तो 25% अधिक कर दिया, तो 125 दाम रख दिया, ठीक है। हमको क्या बोला है कि हमको अगर 20% लाभ लेना है, लाभ 20% लेंगे मतलब कि हम बोल रहे हैं क्या कि हम 120 में बेचेंगे, 100 में खरीदे हैं 120 में बेचेंगे, तो हमको क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। जरा सोचिए दाम है 125 रखे हैं, बेच रहे हैं 120 में, तो डिस्काउंट परसेंट पूछा है, डिस्काउंट कितना का मिल रहा है तो 5 का डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान से देखिए 5 का क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है, एमपी में मिलता है तो नीचे 125 गुने 100, 5 से कट करेंगे 25 बार में, 25 से कट करेंगे 4 बार में, तो 4% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि 2a + b = 10 और 2ab = 9 और 2a जो है वो b से बड़ा है, तो बोला है 2a - b का मान ज्ञात करें। अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा। यहाँ पर बोला है क्या कि 2a - b का वैल्यू क्या होगा। अगर 2a + b = 10 है और 2ab = 9 है, ठीक है, तो कोई एक ऐसा वैल्यू रख करके देखिए जिसको जोड़ने से क्या आएगा 10 और गुना करने से 9, तो ऐसा कोई वैल्यू है। तो अगर हम इस पूरे 2a को 9 मान ले और इस b को 1 मान ले तो 9 × 1 = 9 और अगर जोड़ते हैं तो 10, मतलब कि हम बोल सकते हैं 2a - b कितना होगा तो 2a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू 1 माइनस करेंगे तो 8, ठीक है, इतना आंसर होगा। अगर आप एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो आपके पास एक उपाय क्या है वो देखिए। इसका वैल्यू 10 दिया है,
2ab का वैल्यू 9 है, तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लेते हैं अगर, या सॉरी 2a का वैल्यू निकाल लेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2a का वैल्यू निकालते हैं तो 9 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो जरा सोचिए यहाँ पे अगर हम 9 बटा सॉरी यहाँ पे b आएगा 9 बटा b, तो 9 बटा b अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं प्लस b बराबर 10, तो यहाँ पर b स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा क्या -10b। अगर इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस b स्क्वायर बराबर 10 आएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस ये b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10b हो जाएगा, तो -10b प्लस 9। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, b का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में करिए बहुत टाइम लगेगा, तो ये आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा 4-5 बार, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला है त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC के क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। AB बराबर 6 PB है, तो PQ रेशियो BC क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और C, तो BC के समांतर एक रेखा ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है क्या, PQ। अगर बोला है AB जो है वो 6 PB है, तो अगर हम AB बटा PB निकालते हैं तो कितना आता है 6:1, मतलब PB 1 है और AB पूरा 6 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि PA 5 है, क्योंकि जब ये पूरा 6 है और ये 1 है तो ये 5 होगा। अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये इसका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा, 5:1 का होगा। तो इसका भी रेशियो 5 और ये पूरा का कितना हो जाएगा 6, मतलब कि अगर हम PQ रेशियो BC निकालते हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 48 छात्रों की ऊंचाइयों को निम्न तालिका में दिखाया गया है। देखो एक तरफ दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब 125 तक 150 तक का हाइट वाला 12 लड़का है, 155 तक का हाइट वाला 16 लड़का है, 160 तक का हाइट वाला 18 लड़का है, 165 तक का हाइट वाला 33 लड़का है और 170 तक का हाइट वाला 48 लड़का है। तो इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछा है इन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। तो बहुत लोग गलती क्या करेंगे, देखेंगे 160 से अधिक कितना है, तो 33 प्लस 48 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 3 11 81 आएगा। और फिर क्या करेंगे, सबको ऊपर से जोड़ देंगे, तो सबको ऊपर से जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 6 2 8 8 16 16 16 16 और 8 24 24 और 3 27 और इधर आएगा कितना 4 3 7 1 8 9 10 और 2 12 127। इसका परसेंट निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है, टोटल स्टूडेंट 48 है, टोटल स्टूडेंट 48 है, और अगर आप इसको छात्रों की संख्या को अगर आप जोड़ के देखते हैं तो 48 नहीं कितना आ रहा है 127। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जरा सोचिए ध्यान से। बोला है 150 तक का हाइट वाला 12 लड़का है और 155 तक का हाइट वाला 16 लड़का है। जरा ध्यान से सोचिएगा कि जो लड़का 150 हाइट का है और जो 155, तो जरा सोचिए 155 तक में इस 150 वाला हाइट भी तो आएगा, इसी के तो अंदर में है ना, तो मतलब कि 12 लड़का इसमें ऐड हुआ होगा। फिर जब हम 160 तक का अगर हम बात करते हैं कि 160 तक के हाइट के अंदर कितना लड़का है, तो ये ऊपर वाला सारा भी तो फिर आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन का टेबल जो है आपको समझने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, जरा सोचिए, समझाते हैं आपको। 0 से लेकर 150 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक का कितना स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है, और 150 से लेकर 155 तक का हाइट वाला कितना स्टूडेंट है, तो टोटल 16 है, मतलब उसमें 12 जुटा हुआ है, तो टोटल एक्चुअल में देखा जाए तो 4 ही स्टूडेंट है वहां पर। ठीक है, इसके बीच का हाइट का, बाकी जो हाइट का है वो इतना है कि 12 और 4 जोड़ के 16 हो जाए, क्योंकि इसमें भी जुड़ा हुआ था। अगर हम 155 से 160 तक का सिर्फ देखते हैं तो वहां 18 नहीं केवल 2 ही स्टूडेंट है, दोनों का गैप को देखिए। 160 से अगर हम 165 तक जाते हैं तो अगर हम 18 माइनस करते हैं 33 में, 13 में 8 जाएगा 5, बचा 2 में जाएगा 1, 15 स्टूडेंट है। और 165 की अगर हम बात करते हैं,
165 से 170 तक में कितना स्टूडेंट है, तो 48 में 33 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15। अब जरा सोचिए कि 160 से ज्यादा कितना स्टूडेंट है, तो 160 एज से ज्यादा यहाँ 15 और 15 टोटल 30 स्टूडेंट है, जिसका एज जो है वो 160 सेंटीमीटर, जिसका हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और टोटल स्टूडेंट बोला था 48 गुने 100। 3 से अगर कट करते हैं 16 या 48, 4 से कट करेंगे 25 बार में, 4 से कट करेंगे 16 बार में, ये जो 4 है ये 2 से कट जाएगा, तो 25 बचे 125 बट्टा 2%। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, मतलब 62.5% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीज हो रहा है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि टेबल को बनाना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्या करेंगे तो गैप देखेंगे। जैसे वहां पे बोला था 150 सेंटीमीटर हाइट वाला 12 और 155 सेंटीमीटर तक का हाइट वाला 16, तो 12 और 16 में गैप देखेंगे 4 का, मतलब एक्चुअल में वो 4 स्टूडेंट है जो 150 से ज्यादा का है, जो 150 155 के बीच में है। तो इस तरह सारा का गैप देखना है। तो हमको बोला था 160, तो जरा सोचिए 160 में के बाद हमको देखना है ना, तो 165 तक का हाइट का 33 स्टूडेंट नहीं है, 18 और 33 का गैप देखेंगे, और अगला में 33 और 48 का गैप देखेंगे, टोटल कितना जाएगा 15 15, तो 15 15 30 स्टूडेंट ऐसा है जिसका हाइट जो है वो 160 से ज्यादा है। तो यहाँ पे गैप देखना है, ना कि दोनों को जोड़ करके निकालना है, क्योंकि एक्चुअल में स्टूडेंट 48 ही है, तो इस छात्रों की संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 48 तो नहीं आएगा, मतलब कि जो टेबल है वो एक्चुअल में ये टेबल नहीं है, टेबल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 25% कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।